नमस्कार, प्रणाम। हम धनंजय सिंह पटना विश्वविद्यालय बिहार से आप सब रउआ लोग इनके प्रणाम करतानी। आई आज किसान आंदोलन गाजीपुर में जहां हम बानी, यहाँ किसान के पूरा देश भर के किसान के धरना चलता। सबसे पहले रउआ के आमंत्रण करतानी कि रउआ यहाँ आई किसान आंदोलन में भाग ली। एक बिहार के बेटा होके के नाते ई रउआ से आग्रह बा कि रउआ भी आई और रउआ आके किसान आंदोलन में ली। कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ छात्र हैं, किसान हैं, नौजवान हैं और 200 से अधिक किसान हमारे नौजवान, हमारे जवान, हमारे इस गाजीपुर बॉर्डर के जिस धरती पर अभी मैं बैठा हूँ, इस कुर्सी पर बैठा हूँ, वह शहीद हो गए। सरकार ने जो अभी बजट बनाई, सरकार के बजट में इन देश के 80% किसानों, जवानों और नौजवानों का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी दी। मैं पूछना चाहता हूँ देश के इस सरकार से, देश के इस नौजवान से, देश के इन पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के कॉर्पोरेट घराने वाले ऐसे लोगों से जो इन पूंजीपति लोगों ने हमारे देश के किसानों के लिए, हमारे देश के नौजवानों के लिए, हमारे देश के छात्रों के लिए कितने यूनिवर्सिटियां बनवाई, कितने किसान केंद्र खोले, कितने भवन खोले। आज देश में जो शिक्षा का हालात हैं, जो कृषि का हालात हैं, वो दिन प्रतिदिन बदतर किए। आप कहते थे कि मैं आऊँगा और शिक्षा में, कृषि में, क्षेत्र में जवानों की बात करूँगा, नौजवानों की बात करूँगा, लेकिन 200 से अधिक किसानों के मौत के बाद भी आप चुप रहे। इसका जवाब आप क्यों नहीं देते? आप इसलिए नहीं देते क्योंकि आप कायरता के हद में जा चुके हैं। हमारे किसान भाई यहाँ शहीद होते हैं और देश के किसान के बेटे जवान शहीद होते हैं, तो आपके लोग और आपके जमात के लोग खुशी मनाते हैं। हे कायर लोग, हे खुशी मनाने वाले लोग, इस देश के नौजवानों ने, इस देश के कानून के, इस देश के मानने वाले, संविधान के मानने वाले लोगों ने, हम लोगों ने इस देश को बनाया है। हमारे बाप दादाओं ने इस देश को बनाया है, लेकिन आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं है? आप हमारी बात को सुनना क्यों नहीं चाहते? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे देश के भाइयों, जवानों और इस देश के छात्रों, आप उठो, आप जागो और इस धरती के लिए लड़ो, अपने पूर्वजों के लिए लड़ो, अपने देश के आने वाले भविष्य के लिए लड़ो, अपने आने वाले बच्चों के लिए लड़ो। वो बताओ कि हमारे देश साथ अन्याय हो रहा है। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। यह जो किसान आंदोलन है, इन्होंने सबसे पहले, मैं आपको 3 बातें बिल्कुल रूप से बार बार कहता हूं और आज ये बताना चाहता हूं। ये जो आज बात कर रहे हैं 1.5 साल पहले ले जाने की, सुधार करने की, 11 दौर सुधार करने की, सफेद क्या है, काला क्या है, यह बताने की, तो आप ही बताइए। जब सबसे पहले यह बिल कृषि मंत्री के द्वारा लगाया गया, ये प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया, तो सबसे पहले उन्होंने बातें कही कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है कि परिवर्तन करेंगे। तो फिर ये 11 दौर की वार्ताएं कैसे हो गई? तो हमें बताइए, 1.5 साल ले जाने की बात कैसे कर रहे हैं? हे देश के नौजवानों, हे देश के किसानों, यह समझने की जरूरत है, यह बात जानने की जरूरत है कि देश में अभी भी मात्र 2% लोगों के पास देश की 70% से अधिक संपत्ति कब्जा कर रखे हैं और ये 2% लोग देश के 95% जो आर्थिक सामाजिक का जो आंकड़ा है उसको ये डिफरेंट पैदा करना चाहते हैं। क्या आप चाहेंगे? ये चाहते हैं कि अमीर अमीर बने, गरीब गरीब रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लड़ाई में जो यह देश की भाड़ मीडिया और इस देश की गोडी मीडिया जो इसको नीचे गिराने में लगी है, इससे हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कभी भी हमारे पक्ष में इसलिए नहीं किया क्योंकि वो भी कॉर्पोरेट घराने के चाटुकार हैं। उनकी जो दुकानें हैं उन्हीं कॉर्पोरेट दुकानें के हाथ में है, उनकी जो चाटुकारता है उन्हीं कॉर्पोरेट के हाथ में चलती है। यह आपको समझने की जरूरत है। हमारे विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में जो लड़के पढ़ रहे हैं वो इस बात को समझे कि अगर किसी देश का विकास होता है, किसी देश का अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो उनकी हिस्सेदारी रहेगी। मैं आपको एक बात और आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमको सुन रहे होंगे, वह इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि कोई भी क्रांति होती है, कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी अगर देश में सत्ता परिवर्तन होता है तो वह मात्र चंद लोगों के द्वारा शुरुआत होती है। हम लोग डरे नहीं हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आपके नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, आपके आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में जब तक हम लोग आप लोग को साथ नहीं देंगे तब तक ये कैसे चलेगा? इसलिए ज़्यादा मैं बात नहीं कहता। आपके प्रश्नों का एक सीधा सा जवाब है, जो हमारे देश के वो लड़के अंगुली उठा रहे हैं जो अन्न खाते हैं, जो इसी देश के मिट्टी में जन्मे हैं, वो अपने पूर्वजों की बात सोचें, वो अपने देश के उन लोगों का बात सोचें जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया। आज हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है, इतनी मक्कारी क्यों है?
73 वर्षों बाद हमारे देश की हालात क्यों हैं? ऐसी कौन सी समस्या आ गई? इस समस्या को हम लोग को समझने की जरूरत है। इस बात को जब तक हम समझेंगे नहीं कि देश में जब हम लोगों ने वोट दिया, जब हमने सत्ता परिवर्तन किसी पार्टी का, किसी समुदाय का हल नहीं है। इसलिए हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमारे लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। हम उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो मानवता का हत्या कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार यह बताने का कोशिश शुरू से कर रहा हूँ कि हमारी लड़ाई उस पूंजीवादी सत्ता के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उस मानवता के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो जाति और धर्म के नाम पर हम लोगों को बांटना चाहते हैं। वह इनका तरह तरह के जो भी आइडियोलॉजी है, तरह तरह की बातें हैं, विचारों, इसको समझिए। सबसे पहले जो आपका आर्थिक इकोनॉमिक आधार है, इसको हमको समझना होगा, जानना होगा कि ये कैसे इन्होंने कैसे क्यों और किस तरह से करी। आज जो हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में, पंजाब में उनके बड़े बड़े गोदाम लगे हैं, उनके बड़े बड़े कॉर्पोरेट कारखाने खुल गए हैं जो 10 साल तक वह आसानी से उसमें फसल का दाम रख सकते हैं। आप मन को एक सवाल का जवाब हमको बेहतर तरीके से दीजिए। मैं जिस बिहार की धरती से आता हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। अगर उनका किसान का आमदनी अगर 100 क्विंटल धान उपजाते हैं तो क्या वो दिल्ली के मंडियों में बेच पाएंगे? क्या वो गुजरात के मंडियों में बेच पाएंगे? क्या वो चेन्नई जाकर बेच पाएंगे? आखिर इसको कौन बेचेगा? इस बात को समझिए। इसको बेचेगा जो वहाँ पूंजीपति, जो बड़े बड़े महलों, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, जो उनका रेट तय करेंगे और वह बेचेंगे। तो हम क्या मांग रहे हैं? हम मात्र एक चीज़ ही मांग रहे हैं कि गारंटी दे दो। गारंटी यह इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह मनमाने दाम पर अपने मित्रों को खरीदवाना चाहते हैं, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए गारंटी नहीं दे रहे हैं। अपने मित्रों को पौने पौने दाम पर खरीद कर और लाखों करोड़ों को आमदनी कराना चाहते हैं। इसलिए हमें एमएसपी की, तुम इस किसान आंदोलन को मजबूती से लड़ाई में हम लोग लड़ेंगे और हम लोग इस देश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग पूछेंगे कि हे, वो अपने आप के बच्चे पूछेंगे, आपके आने वाले भविष्य पूछेंगे कि तुम कहाँ थे पिताजी, तुम दादाजी, तुम क्यों नहीं गए उस किसानों की लड़ाई में जहां हमारे देश के नौजवान और किसान शहीद हो रहे थे? तो आप क्या जवाब देंगे? इसलिए इस ऐतिहासिक आंदोलन में, इस जुल्मी और तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन में आप लोग आइए, हक की आवाज बुलंद कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान।